अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 12.2 है। कहता फाइंड द मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर वायर हुज डेंसिटी वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द डायमीटर जॉइनिंग द टू एंड्स। आपने एक सेमी सर्कुलर वायर लेनी है और उसका मास फाइंड करना है। उस सेमी सर्कुलर वायर की जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है उसके डायमीटर के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, सॉरी डायमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द डायमीटर जॉइनिंग द टू एंड्स के, उसके जो दो एंड से जो डायमीटर मारा है उसके डिस्टेंस से वेरी कर रही है। यानी अगर उसको डिस्टेंस को चेंज करेंगे उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। ये इसका मतलब है। तो मैथ फाइंड करना है जी। तो मैथ फाइंड करने का फार्मूला जी, ये फार्मूले आपको पहले मैंने बताए थे जी। तो मैथ फाइंड करने का फार्मूला ये लिखा हुआ है जी, द मैथ एम इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल डेंसिटी डी है। ये जो आपको बताया ये डेंसिटी होती है। अब यहाँ पे डबल इंटीग्रल है, लेकिन जब आपके पास वन डायमेंशनल कोई चीज़ आ जाती है, मिसाल के तौर पर वायर आ जाती है, रॉड आ जाता है, या कोई धागानुमा चीज़ आ जाती है, तो उसका आपने सॉल्व करने के लिए, मैथ्स फाइंड करने के लिए आपने सिंगल इंटीग्रल लेना है। ठीक हो गया। ये बात हमें रखनी है कि जब वन डायमेंशनल कोई चीज़ आ जाती है, जैसे कि वायर हो, रॉड हो, या कोई धागानुमा हो चीज़ हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने वन इंटीग्रल लेना है, सिंगल इंटीग्रल लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास डेंसिटी है जी। ठीक है, मास ओवर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से हमने क्या काम किया जी, मास निकालना जी, डीएम इधर हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों साइड में अगर हम इंटीग्रल लें तो ये एम हो जाता है, ये हो जाता है जी डी एस। ये जो लैम्डा है ना, ये आपके पास डेंसिटी है, इसको हम एक्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, ये फार्मूला असल हमारा फार्मूला था। अब हमें दिया गया सेमी सर्कुलर वायर दी गई है, यानी एक वायर है जो सेमी सर्कुलर आधा सर्कल जो बना रही है। ठीक हो गया, ये उस वायर का क्या है, सेंटर है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस वायर का मैस फाइंड करना है। अब पूरी वायर का मैस फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या काम करते हैं, इस पूरी वायर में से हम छोटा सा एक इसका पार्ट ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया, ये हमने वायर का छोटा सा टुकड़ा ले लिया। इस वायर का जो छोटा टुकड़ा है, इसका एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई। ठीक है, अब इस छोटे जो पार्ट का जो एंगल है, छोटा सा पार्ट लिया ना, पूरी लेंथ में से हमने सिर्फ एक छोटा सा लिया, डी एस इसे नाम दिया। उस डी एस का जो एंगल होगा वो डी थीटा होगा। ठीक है, अब इस पूरे वायर का टोटल एंगल जो होगा वो हमारे पास बड़ा एंगल थीटा होगा। अब बात ये है कि हमने फाइंड करना है पूरे का मैस। अब ये हमें एक छोटा सा पार्ट दिया गया। अब इस पार्ट को जब मैं इधर लेके आता हूँ जी, तो ये चेंज हो जाएगा, लेंथ इसकी चेंज होती जाएगी। इसी तरह जब यहाँ पर लेके आऊँगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो ये चीज़ वो बता रहा है हमें कि जो इसकी डेंसिटी है वो इसके डायमीटर के एंड से मिलने वाला जो डिस्टेंस है उससे वेरी कर रही है। अब डायमीटर इसका क्या है, इसका डायमीटर है ए से लेके बी तक। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगाता हूँ, जिसका मतलब क्या है, ये हमारे पास है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या बन रहा है, डिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ या इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, तो हमारे पास ये जो पैमाइश बनती है इसके नीचे नीचे, वो हमारे पास इसका डिस्टेंस होगा। अब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रहा है, यानी असल में हमारे पास ये चीज़ है ना, ये चीज़ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या होगा, फिर वो वाई कहलाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक फिगर बनी है, इस फिगर को मैं अगर मेंशन कर देता हूँ जी, सोल्यूशन में लिख देता हूँ कि हमारे पास एक सेमी सर्कल है जिसका ओरिजिन ओ है और रेडियस उसका क्या है, आर। और पी क्यू एक हमारे पास स्मॉल छोटा सा टुकड़ा लिया हमने यहाँ से पी से लेकर क्यू तक, जिसकी लेंथ क्या है, डी एस है। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें बताया गया जो डेंसिटी है वो वेरीज कर रही है डिस्टेंस के साथ, कि डेंसिटी और डिस्टेंस आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज हो रहे हैं। अब डेंसिटी हमारे पास लैम्डा और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो है वाई। ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको खत्म करते हैं, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू के वाई। अब
सर्कुलर सेमी सर्कुलर ये सर्कुलर टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको बताया था जहाँ भी सर्कुलर वाला क्वेश्चन आ जाए उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब वाई एक्स हमारे पास होता है जी और कॉस थीटा, वाई होता है जी और साइन थीटा। तो वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा और साइन थीटा, इस वाई की जगह आ गया और साइन थीटा। तो डेंसिटी हमारे पास बन गई है जी के और साइन थीटा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है मैथ्स। मैथ्स का फार्मूला क्या है जी, मैथ्स हमारे पास आ जाता है जी ये चीज़ है। अब लैम्डा की हमने इधर वैल्यू पुट कर दी है, डी एस इसी तरह आ गया। अब क्वेश्चन हमारा पोलर में है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास डी एस है, तो डी एस को भी हमने पोलर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपने फर्स्ट में पढ़ा है, मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब एल क्या हमारे पास लंबाई है, लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इस एल की जगह पे हम क्या करते हैं एस लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेंगे, डी एस हो जाएगा आर थीटा का डी थीटा हो जाएगा, यानी डी एस हमारा किसके इक्वल हो गया और डी थीटा में चला गया। तो इस डी एस की जगह पे हम क्या लिख लेंगे और डी थीटा, के और साइन थीटा ये आ गया। अब यहाँ से के कांस्टेंट उसको बाहर लिख लेंगे। अब आर को आर से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। एंगल हमारा क्या होगा, अब हमने फाइंड करना है, मैथ फाइंड करना है पूरी वायर का, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो सेमी सर्कल है, इसका एंगल कितना होगा 180 होगा, 0 से पाई हमारे पास इसका सर्कल रेडियस बन जाए, सॉरी एंगल बन जाएगा, 0 से पाई लिमिट आ जाएगी। अब हमने पहले क्या करना है जी, अब यहाँ पे हमारे पास थीटा है, आर स्क्वायर और के हमारे पास यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि आर जो है वो हमारे पास रेडियस के तौर पे यूज हो रहा है। तो के आर स्क्वायर को बाहर लेके लेंगे, साइन थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कास थीटा, लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कास पाई होगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास 0 का होगा 1, 1 + 1 2 के आर स्क्वायर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा मैथ आ जाएगा। तो इस तरह हमने सॉल्व करना है। इस तरह की जब हमने चीज़ें सॉल्व करनी है तो क्या करेंगे, टोटल का फाइंड नहीं करेंगे, टोटल में से कोई छोटा सा एक पार्ट ले लिया करेंगे, ठीक है, उस पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल का हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, या मैथ्स वगैरह हमने फाइंड करना है वो इस तरह फाइंड किया करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए इफ द डेंसिटी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। अब हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड क्या ए है, उसका भी हमने मास फाइंड करना है, और हमें बताया जा रहा है कि उसकी जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक हो गया। अभी हमें हमारे पास आ रही है प्लेट। अब प्लेट का हमारे पास देखिए जी कोई ना कोई एरिया होता है, ठीक है, और प्लेट जो होती है वो हमारे पास दोनों साइड से उसको कवर करती है। तो ये हमारे पास इसको 2 डायमेंशन यानी कि 1 डायमेंशनल वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसका मैथ फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, डबल इंटीग्रल लेंगे, फार्मूला ये यूज़ होगा। अब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने ये ड्रा कर लिया जी, ठीक है। उसने साइड का बताया हुआ कि इसकी जो साइड है वो उसकी मैश ए है, तो यहाँ से हमारे पास 0 से यहाँ तक ए, इधर से ए, इधर से ए, इधर से ए, ये सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ पे एक्स भी ए है, वाई भी ए है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ए है, वाई 0, अलॉन्ग वाई एक्सिस वाई ए है और एक्स क्या है 0 है। अब हमने ये चीज़ें लिख ली कि हमारे पास स्क्वायर प्लेट है तो उसको वर्टेक्स से डिस्टेंस यहाँ हमारे पास क्या है ए है। अब क्वेश्चन हमें दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया कहता है डेंसिटी इसकी क्या है, डेंसिटी इसकी की है जी एक्स वाई के, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम कोई एक स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं जी, ठीक है। इसका हम यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं। उसने कहा वर्टेक्स से उस तक जो डिस्टेंस होगा वो वेरी कर रहा है डेंसिटी से, ठीक है, जितनी उसकी डेंसिटी है, यानी कि हमारे पास डेंसिटी उसकी क्या कर रही है, डेंसिटी वेरी कर रही है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से। अब डिस्टेंस क्या है, ये हमारे पास पी पॉइंट है। अब मैं इसको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स वाई, ठीक हो गया। ये है ओ से हमने पी तक डिस्टेंस लेना है, ओ पी डिस्टेंस हमने लेना है तो किस तरह लेंगे, हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, यानी कि ओ पी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा
ठीक है। ओ पी डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा जी, एक्स माइनस ज़ीरो इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। इसका हम स्क्वायर भी ले लेंगे। क्यों स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि उसने बताया कि स्क्वायर ऑफ लिखा हुआ जी एज वेरी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स, किस उसके डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है। वर्टेक्स से हमने उस प्लेट तक डिस्टेंस ले लिया, उस डिस्टेंस का हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है डेंसिटी के, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कांस्टेंट आएगा इसकी जगह पे, डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। ये डेंसिटी हमारे पास आ गई है, ये मैंने तो मेंशन कर दिया जी। अब हमने फाइंड करनी है जी मैथ फाइंड करना है। मैथ हमारे पास आ गया डबल इंटीग्रल डेंसिटी डी एक्स डी वाई। अब डेंसिटी है क्या जी, डेंसिटी को हमने तो मेंशन कर दी है, डी एक्स डी वाई आ गया। लिमिट क्या जी, अब प्लेट हमारी पड़ी हुई है इधर दरमियान में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास क्या होगा, जीरो से क्या होगा ये डिस्टेंस यहाँ पे दरमियान में ए होगा। इधर से भी जाएंगे तो ए, इधर अलॉन्ग वाई एक्सिस से पहुँचेंगे फिर भी डिस्टेंस आपका क्या होगा, ए ही होगा। तो इसलिए एक्स की लिमिट भी जीरो से, वाई की लिमिट भी जीरो से ए हो जाएगी। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना जी, के कॉन्स्टेंट बाहर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3, वाई स्क्वायर के साथ आ जाएगा एक्स, लिमिट पुट करेंगे जी, इधर एक्स उसकी जब ए आ जाएगा ए क्यूब ओवर 3 ए वाई स्क्वायर डी वाई। अब वाई के लिहाज इसको इंटीग्रेट करेंगे, ए क्यूब ओवर 3 कॉन्स्टेंट है इसके साथ वाई आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर वाई क्यूब ओवर 3 हो जाएगा। अब जिधर जिधर वाई आ रहा है उसकी जगह भी ए पुट कर देंगे, तो ये चीज़ बन जाएगी। इधर ए की पावर 4 ओवर 3, ए की पावर 4 ओवर 3। अब ये 2 टाइम लिखे हुए हैं तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मैथ आ जाएगा। इसी तरह हमने इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। एक हमने इस प्लेट का क्या करना जी, रेडियस दिया गया हमें, फाइंड द मास ऑफ अ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस ए इफ द डेंसिटी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर ऑफ सर्कल। वही बिल्कुल सेम मेथड है, इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेते हैं जी। फ़र्क क्या, फ़र्क यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर प्लेट बन रही है, सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस क्या है, ए है, तो हमने ये लगा लिया। अभी सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, रेडियस ए के साथ वो बनेगी एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। डेंसिटी इसकी क्या है, डेंसिटी इसकी जिस तरह पिछले क्वेश्चन में निकाली बिल्कुल सेम स्टेटमेंट में डेंसिटी भी इसकी वही होगी। तो हमने क्या करना, मैथ फाइंड करना, तो इसी तरह इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब जब हम अलॉन्ग पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं। सर्कुलर है ना, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा आर स्क्वायर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इधर हमने आर स्क्वायर लिखा है। तो ये हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन है, हमने इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। पोलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा पुट करते हैं, वाई की जगह पे आर साइन थीटा पुट करते हैं। तो उसको सॉल्व करेंगे, आपके पास वो आर स्क्वायर बनेगा। डी ए हमारे पास आ जाएगा, डी ए हमारे पास होता है जी डी एक्स डी वाई। तो डी एक्स डी वाई को जब हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाता है आर डी थीटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस डी ए की जगह पे डायरेक्ट आर डी थीटा लिख दी है। अब दोनों मल्टीप्लाई लिमिट लगानी है जी। अब आर रेडियस 0 से लेके ए तक ये आ गया। एंगल हमारे पास कितना जी, हमने इस पूरे सर्कल का क्या करना है, फाइंड करना है, मैथ टू दी प्लेट का फाइंड करना है। तो पूरे सर्कल में एंगल कितना था, 0 से 2 पाई वो लगा दिया। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पहले आर के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे 0 से ये चीज़ बन जाएगी। अब ये सारी कांस्टेंट है, सारी बार आ जाएगी। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 पाई 1 थीटा, 0 से 2 पाई ये दोनों 2 टाइम कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये दोनों। तो इस तरह हमने इनका मैथ जो है वो फाइंड कर लेंगे।